करेंगे रिजल्ट्स की। पॉलीकैब के नंबर्स आए हैं, अनुमान से बेहतर ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चौथी तिमाही में जो पॉलीकैब का मुनाफा है वो 33% बढ़ा है, आय में 25% की ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन्स भी सुधरे हैं। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO गंधर्व तोंगिया मौजूद हैं। गंधर्व जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो अर्निंग्स की बात करें तो ठीक दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर हम बाइफर्केट करके देखें तो किन किन पॉकेट्स ने, किन किन सेगमेंट्स में कैसा परफॉर्म किया है, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं इस क्वार्टर में? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे हमें बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत शानदार नतीजे रहे हैं। कंपनी के इतिहास में पहली बार हमने सालाना 22,000 करोड़ के आसपास का कारोबार किया है। प्रॉफिट पहली बार 2,000 करोड़ के ऊपर गया है। अगर चौथी तिमाही की बात करें तो वो भी लगभग 7,000 करोड़ थी, जो पहली बार हमने किया है। तो ओवरऑल चाहे चौथी तिमाही की बात करें या पूरे साल की बात करें, टॉप लाइन की बात करें कि बॉटम लाइन की बात करें, सब अच्छी तरह से हमारा प्रदर्शन रहा है। अगर मैं बिजनेस बाय बिजनेस आपसे बात करूं, हमारा एक कोर बिजनेस है जो केबल एंड वायर का है, जो 84% हमारे बिजनेस टोटल बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है। वहां पे अच्छा ग्रोथ हुआ है, केबल में भी और वायर में भी। एक्सपोर्ट जो कुछ साल पहले 2-3% हुआ करता था, वो बढ़ के अभी 5-6-7% के आसपास तक आ गया है और आगे के सालों में और बढ़ेगा। FMEG ने पहली बार 10 क्वार्टर बाद प्रॉफिटेबल एबिट किया है, वहां पे भी अच्छी ग्रोथ हुई है। और EPC बिजनेस में अच्छा ग्रो किया है। तो सारे बिजनेसेस प्लस डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन रहा है कंपनी का। ओके अच्छा, अगर हम वायर्स और केबल सेगमेंट की बात करें तो आपने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री में। वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रही है? डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग पर्सपेक्टिव पे किस तरीके के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो आपने ऐड किए हों? केबल एंड वायर बिजनेस के अंदर अगर अपन देखेंगे तो लगभग लगभग मिड टीन्स पे ग्रोथ रही है हमारी वॉल्यूम की। FMEG में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। मैं जैसे पहले आपको बता रहा था कि हमने पिछले क्वार्टर में गाइडेंस दिया था अगले 5 साल का। सो केबल एंड वायर बिजनेस हमें ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री ग्रोथ रेट का 1.5 गुना के हिसाब से आगे बढ़ेगा, और FMEG 1.5 से 2 गुना इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। तो अगले 5 साल के अंदर दोनों बिजनेस के अंदर अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ओके अच्छा, ग्रॉस मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है? ग्रॉस मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए देखे हैं, लेकिन मिक्स किस तरीके का रहा है और साथ ही रॉ मटेरियल टेलविंड्स कुछ दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारा ग्रॉस मार्जिन और एबिटा परसेंटेज भी ओवरऑल गाइडेड रेंज के अंदर रहा है। हम 11 से 13% के बीच में जनरली केबल एंड वायर बिजनेस पे काम करना चाहते हैं। इस साल थोड़ा सा बेटर है, पर गाइडेड रेंज हमारी वही है। FMEG में जैसे मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि प्रॉफिट भी बढ़ गई है, उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है, प्रीमियमाइजेशन पे काम किया है, रेवेन्यू मिक्स पे काम किया है। जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है उन पे ज़्यादा फोकस किया है, जिससे अच्छी प्रॉफिट आ पाए। तो ये जो ओवरऑल ग्रोथ है सारे एक्शन की वजह से आ रही है, जिसमें प्राइसिंग एक्शन भी है, वॉल्यूम एक्शन भी है, और GTM में जहाँ जहाँ जरूरत थी वहां पे चेंजेस के उसका भी रिजल्ट है। अच्छा, वायर केबल मार्जिन गाइडेंस क्या रहेगी FY26 के लिए, या सेल्स गाइडेंस क्या है? और दूसरी तरफ क्योंकि कॉपर प्राइसेस हमने वापस से गेन होते हुए देखे हैं, आप अपने EBITDA मार्जिन्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं या क्या आउटलुक है? हमारा काफी स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। हमारे यहाँ पे जो केबल एंड वायर पे प्राइसिंग होती है वो कॉपर और एल्युमिनियम के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से होती है। इसकी वजह से हमारी कंपनी के P&L पे प्राइसिंग वॉलेटिलिटी की वजह से इम्पैक्ट नहीं आता है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि हमें लगता है 11 से 13% एबिटा मार्जिन हम इस कंपनी में केबल एंड वायर में मेंटेन कर सकते हैं, और आगे के सालों में भी वो मेंटेन कर पाएंगे, उसकी पूरी कोशिश करेंगे। FMEG एक बिजनेस है जहां पे 10 क्वार्टर बाद थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी आई है, और धीरे धीरे हर साल और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिससे लगभग 8 से 10% तक पहुंच जाए अभी से 5 साल के अंदर अंदर। अच्छा, सेगमेंट वाइज अगर ग्रोथ देखें तो कैसी देखने को मिली है विद इन FMEG? साथ ही फैंस, लाइटिंग या अप्लायंसेस की परफॉर्मेंस कैसी रही है इंडिविजुअली बेसिस पे? सारे बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप देखेंगे तो सोलार सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है हमारी ग्रोथ का। बाकी सारे बिजनेसेस देख लीजिए, फैन, लाइटिंग, स्विच गियर ने काफी काफी अच्छा ग्रोथ दर्ज किया है, और हमें लगता है कि आगे के सालों के अंदर भी ये बिजनेसेस इसी तरीके से अच्छे से ग्रोथ रहेंगे। ओके अच्छा, FMEG मार्जिन्स अगर हम देखें सर तो वो अभी भी लो सिंगल डिजिट में बने हुए हैं।
कुछ आउटलुक आप देना चाहें, कोई टाइमलाइन देना चाहें कि कब तक आप डबल डिजिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन अचीव कर पाएंगे? धीरे धीरे हर साल थोड़ा कोशिश करेंगे इसको बढ़ाने की। लगता है 5 साल के अंदर 8 से 10% तक पहुंचना चाहिए। काफी काम किया है पिछले 5 साल के अंदर हमने एफएमईजी में, इसलिए ये टर्न अराउंड हुआ है। जो हमारी लीडरशिप टीम है उसके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने मैन्युफैक्चरिंग में काफी काम किया है, नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, जीटीएम पे काम किया है, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी को रिवाइज किया है, कुछ एक जगह पे वाइट स्पेसेस थे वो फिल किए हैं, तो काफी तरीके से काम हो रहा है। आगे के 2-3 साल में चीज और पूछना चाहेंगे, कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लान आपने किया हुआ है क्या बियॉन्ड कॉपर या एल्यूमिनियम? नहीं, अभी जहां तक हमें जरूरत है उतना हमारे पास में ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। पर अगले 5 साल में हमें लगता है 6 से 8 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसके अंदर सब तरह की जो फैसिलिटीज है उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। पिछले 5 साल में करीब 25% के आसपास का रेवेन्यू क्या कर रहा है। आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद है हमें हमारे आप से। तो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कैपेसिटीज पे काम करना पड़ेगा, और 5 से 8 हजार करोड़ रुपए, 6 से 8 हजार करोड़ रुपए अगले 5 साल में हम इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज और, 40,000 प्लस रिटेल टच पॉइंट्स आपने ऐड किए हैं पिछले 2 सालों में। अभी ओवरलैप बिटवीन डब्ल्यूएनसी और एफएमईजी किस तरीके का देखने को मिल रहा है इन एक्सपेंशन? देखिए, हमारे दो दो और तीन तरह के प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, लगभग लगभग साथ में जाती हैं, जो है रिटेल वायर, स्विच गियर और स्विचेस। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग थ्रूपुट बढ़ाएं हर डिस्ट्रीब्यूटर का और रिटेलर का, और कैसे हम लोग इंश्योर करें कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज में डील करें। और ये बहुत बड़ा हमारा फोकस रहेगा अगले 5 साल का। इससे काफ़ी वैल्यू अनलॉक होनी चाहिए। हम तरीके निकाल रहे हैं कैसे हम इलेक्ट्रीशियंस को एंटरप्रेन्योर बनाएं, उनको और मजबूती दें जिससे वो ग्रो हो पाए। तो इस पर काफी काम हो रहा है और अगले 5 साल के अंदर और काम करेंगे। चलिए, तो ये बात हुई पॉलीकैब की। स्टॉक पर आए